हेलो एवरीवन। आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम DHFL के नाम से भी जानते हैं। DHFL का शेयर एक वक्त में काफी रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती थी। बढ़िया इसका शेयर प्राइस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद एक के बाद यहाँ पर घोटाले सामने आए और हालत इतनी खराब हो गई थी इस शेयर की कि ये कौड़ियों के भाव बिकना शुरू हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक जान जरूर यहाँ पर लौटी है और क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं और काफी शॉकिंग है। काफी लंबे अरसे बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमा कर दिया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि 18-19 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, या दोबारा से एक बार यहाँ पर फिर से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DHFL पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में आप देखिए तो 14 रुपए से लगातार ऊपर की तरफ शेयर गया है और एक महीने का हाईज बनाया है 27 रुपए की करीब, सॉरी 27% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर आया है। लेकिन एक साल की मैं बात करूं तो 42% का ग्रोथ है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे पहले भी आपको एक बड़े हाईज नजर आए थे और ये तब थे जब DHFL को बेचने की प्रोसेस हो रही थी और खरीदारी में अदानी से लेकर पिरामल एंटरप्राइज तक कई सारे लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे और ये एक बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम सब ने देखा। अभी भी DHFL की मैं बात करूं तो अभी भी कोई भविष्य इसका साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी की कोशिश करें। हो सकता है कि पहली बार की पहले जो 2 बार में हमें तेजी देखने को मिली वैसे तेजी दोबारा देखने को मिल जाए, ठीक है, नतीजे के कारण, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए हैं। तकरीबन 96 करोड़ के आसपास का मुनाफा इनको हुआ है और ये एक अच्छा प्रॉफिट इसीलिए है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर्स अगर हम देखेंगे तो देखिए 13,000 करोड़ का नुकसान था दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले सितंबर में 2,000 करोड़ का नुकसान था। तो बड़े लंबे अरसे बाद थोड़ा सा मुनाफा आया है, तो शायद यहाँ पर कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ जोश दिखा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये बिल्कुल इसी तरीके का मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है, ठीक है। जितनी तेजी आएगी उतनी ही दोबारा गिरावट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो हाईली रिस्की शेयर है ये, सिर्फ मोमेंटम बेस्ड शेयर है। यहाँ पर कुछ खबर आ जाती है, कुछ पॉजिटिव चीज आ जाती है तो तेजी आती है। ज्यादा ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 96-97 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है इनको, लेकिन इनकम अभी भी घटी है इनकी। यहाँ पर देखिए तो 96.75 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कि अच्छा इसीलिए है क्योंकि पिछले साल 7,500 करोड़ का नुकसान था, ठीक है, और पिछले क्वार्टर में तो 13,000 करोड़ का नुकसान था। यहाँ पर आप देखेंगे तो नुकसान काफी बड़े हैं और कंपनी अभी भी अगर हम देखें तो काफी बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही है। खरीदारी अगर हम बात करने जाए तो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर है जरूर, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि DHFL को अब यहाँ पर किसी एक प्लेयर्स के द्वारा पूरी की पूरी नहीं खरीदी जाएगी। रिपोर्ट्स यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि मान लीजिए कि ये हिस्सा इस कंपनी ने खरीद लिया, वो हिस्सा इस कंपनी ने खरीद लिया, ये हिस्सा ही इस कंपनी ने खरीद लिया, तो भैया सब लोग टुकड़ों टुकड़ों में इसको लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आने वाले समय में DHFL के साथ होने वाली। तो जो वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो मोमेंट बेस्ड शेयर है, तेजी डेफिनेटली आएगी यहाँ पर, ठीक है। नतीजे अच्छे आए हैं, कोई जैसे ही कोई अनाउंसमेंट हुई कि हाँ ये डील यहाँ पर हुई है, ये यहाँ पर हुई है, दौड़ेगा ये मोमेंट बेस्ड, जैसे पहले भी दौड़ा था, ठीक है, लेकिन दोबारा टूटेगा इस तरीके से। और ऐसे शेयर्स में जोखिम बहुत रहता है। हो सकता है कि यहीं से थोड़ा सा दौड़ा और उसके बाद ऐसे गिरावट लाकर में आपको फेंक दे कि आप इससे उबर ही ना पाओ। तो रिस्क यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहता है ऐसे शेयर्स में, लेकिन कभी कभी रिवॉर्ड भी रहता है काफी बड़ा, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला था कि 12 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 40 रुपए से भी ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद की हालत हमारे सामने भी आई जरूर थी। 565 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर बन चुका है। माइक्रो कैप एक वक्त की दमदार कंपनी। आप देखिए, अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम पिछले 10 साल का जो हाईज अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10 साल में ये वो कंपनी थी जो 675-680 रुपए तक ट्रेड हुआ करती थी 2018 में।
और उसके बाद अगर आप देखें तो 8 रुपए तक भी टूट गया था ये शेयर, 8 रुपए तक। हालत खस्ता हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची नहीं, देखिए 39.21% की होल्डिंग प्रमोटर के पास पिछले 1 साल से है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी हो चुके हैं। 100% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। प्रमोटर का एक भी शेयर अपने खुद का कहने लायक नहीं है कि हाँ भैया हम इसके मालिक हैं। प्रमोटर की सारी होल्डिंग जो 39% की है वो सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। LIC के पास 3.44% की होल्डिंग के फंस चुके हैं बेचारे यहाँ पर। 1.91% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, बिकवाली जरूर करी है। 2.47% की होल्डिंग 1.92% के आसपास हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड 0.01% की होल्डिंग कैरी करे, भैया बेच के मिलेगा ही क्या इनको। यहाँ पर अगर देखें तो DHFL की अगर मैं आपको बात दिखाने की कोशिश करूं तो बैंक FD से भी कम का रिटर्न दिया है, डिविडेंड पे नहीं करा है, लेकिन हाँ अभी भी खरीदने का मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। काफी सारे रेड फ्लैग्स जरूर है। हाई रिस्क शेयर है क्योंकि काफी वॉलेटाइल शेयर है। जब दौड़ता है तो लगातार ऊपर की तरफ आपको काफी कम समय में पहुंचा देगा, लेकिन जब टूटता है तो पलक झपकते आपको नीचे लाके पटक देगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। DHFL अगर आप देखें तो टेक्निकल रेटिंग अच्छी है क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं, और हाँ बेचने की प्रोसेस चल रही है, वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बेच के निकलो। सब यही कह रहे हैं कि खरीदो खरीदो खरीदो, बेच के निकलने की जरूरत नहीं है, मौका आने वाले समय में काफी अच्छा बनने वाला है। रेवेन्यू अपवर्ड्स थे लेकिन अब डाउनवर्ड्स में आए हैं, और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए जरूर है। प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। 39% की होल्डिंग कहने के लिए है क्योंकि सारे के सारे शेयर्स इनके गिरवी ही है। ओवरऑल अगर मैं DHFL के बारे में आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं तो देखिए मुझे ये शेयर रिस्की लगता है, लेकिन कभी कभी रिवॉर्ड्स भी है। लेकिन ओवरऑल मैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको तो यही सलाह देता हूं कि भैया इस शेयर से दूरी बनाए रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि जब भी इसने बड़ी रफ्तार दिखाई है उतनी ही बिकवाली भी आई है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि DHFL को बेचने का जो प्रोसेस हो रही है वो टुकड़ों में हो रही है। जैसे कि इस कंपनी ने ये हिस्सा खरीद लिया, उस कंपनी ने ये हिस्सा खरीद लिया, इस कंपनी ने ये बिजनेस खरीद लिया। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल में से आप ये करेंगे कि भैया पहले आपने भैया मोबाइल की बैटरी बेच दी, फिर आपने किसी को और को चार्जर दे दिया, फिर किसी और को अपने मोबाइल दे दिया। तो ये सारी दिक्कत यहाँ पर आने वाले समय में। और DHFL मुझे उतना स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर अभी नहीं लग रहा है। कर्जा बहुत ज्यादा है, कंपनी की जितनी वैल्यूएशन नहीं है उससे कई ज्यादा बड़ा कर्जा लेकर बैठे हैं ये लोग, और कई ज्यादा फ्रॉड्स भी यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन हाँ, कर्जे को आने वाले समय में अगर कोई कंपनी खरीदेगी तो डेफिनेटली उस कर्जे को हम कह सकते हैं कि जो कंपनी खरीदेगी वो उसको चुका भी देगी। और कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आने वाले समय में रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है डेट की। लेकिन ओवरऑल मुझे DHFL अभी उतना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास DHFL का है शेयर तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेच के निकल जाओ। जैसी रफ्तार पहले देखने को मिली थी, अगर वैसी रफ्तार दोबारा से देखने को मिलती है, प्रमोटर दोबारा अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं, सॉरी ऑपरेटर, तो उस लेवल पर आप एग्जिट ले सकते हैं यहाँ पर DHFL के लिए। फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी यहाँ पर अभी नहीं है, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है यहाँ पर तो आप एक हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगेन मैं कह दूं वो भी उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास अच्छा पैसा है और उनको रिस्क लेना है, ठीक है। वही लोग जो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आते हैं वो उनको तो मैं कहूंगा कि भाई आप दूर रहे इससे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी तेजी दिखाता है उतना जोर से नीचे लाकर पटकता भी है ये शेयर। तो हाल फिलहाल में DHFL फंडामेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नतीजे अच्छे आए हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक जब कल मार्केट खुलेगा थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ेगा ये शेयर, और 1-2 दिन तक आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के बाद दोबारा आपको पटकना शुरू करेगा ये शेयर। और बिकवाली तो यहाँ पर हो ही रही है, अलग अलग कंपनियां यहाँ पर आ रही है और अलग अलग बिजनेस खरीद के लेके जा रही है यहाँ पर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है DHFL का फ्यूचर। ओवरऑल मैं कहूंगा कि अवॉइड करें अभी के लिए इसे, क्योंकि जो खरीदेगा भी वो डेफिनेटली अपने जो प्राइस है उसको किसी भी रीलिस्ट करवा सकता है। तो वो सारी चीजें हमें समझनी होगी यहाँ पर, और इसीलिए मैं अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह दूंगा।
लेकिन जिन्होंने खरीदारी करी है उनको आने वाले समय में जो तेजी देखने को मिलेगी उसका फायदा उठाकर आप अगर आप चाहें तो अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर के प्राइस पर आप चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और डीएचएफएल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।